नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुनिया की एकमात्र ऐसी जल वितरण प्रणाली जो कि भूमिगत है और लंबे समय से जो एक शहर में जल प्रदाय कर रही है। आप कुछ तस्वीर यहां पर देख पा रहे होंगे और इस तस्वीर की बात करें, यहां पर हम देखें कि जो जल व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं वो इस तरह से इस लिफ्ट में बंद हुए और ये लिफ्ट चल दी। इस लिफ्ट की बात करें तो 80 फीट नीचे ये लिफ्ट जाएगी और इस 80 फीट की बात करें तो वहाँ पर प्राकृतिक रूप से जो पानी है और इस मानव निर्मित संरचना में वो पानी आता है और पूरे शहर में वितरण होता है। आप समझ रहे होंगे ये कहाँ पर है। ये है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर में, और बुरहानपुर में शहर में बात करें ये 40 साल पुरानी जो वितरण प्रणाली है। और आप ये देख पा रहे हैं कि छोटी छोटी कुंडियाँ हैं। हम ये भी समझेंगे कि ये हम जिस प्रणाली की बात कर रहे हैं, हम जिस पानी की बात कर रहे हैं, ये दुनिया का सबसे शुद्ध पानी है और ये कहा जाता है कि मिनरल वाटर से भी अधिक शुद्ध ये पानी है। लेकिन इस जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है खूनी कुंडी। हालांकि जो नाम है खूनी कुंडी, खून से कोई संबंध नहीं है। हमारे साथ इतिहासकार हैं। सर, हम जिस प्रणाली की बात कर रहे हैं, जो वाटर वितरण प्रणाली है, नाम क्या है इसका? एक तो खूनी प्रणाली कहा जाता है और कुछ भी नाम इसके चर्चित होंगे। इसका वास्तविक नाम है खानी बंधारा जी। इसका निर्माण अब्दुल रहीम खाना ने 1613 में करवाया था जी। तो अब्दुल रहीम खान ने खाना के नाम से ही इसको रखा गया खानी, और नीचे जमीन के अंदर होने की वजह से इसे बंधारा कहा गया जी। लेकिन समय के साथ साथ इसका नाम बिगड़ते गया और इसे लोग खूनी भंडारे के नाम से जानने लगे। अभी खूनी भंडारे के नाम से जाना जाता है। लेकिन अभी फिलहाल इसको नगर निगम द्वारा कुंडी भंडारे के नाम दिया गया है। लेकिन इतिहास में इसको अभी भी कुछ इतिहासकार खूनी भंडारा ही कहते हैं। खूनी भंडारा कहते हैं। ये कहा जाता है करीब ये जो वितरण प्रणाली है, ये यहाँ पर जब शासन हुआ करता था, सेना तक पानी कैसे पहुँचे, शुद्ध पानी कैसे पहुँचे, इसलिए बनाया गया था। इतिहास क्या कहता है? इतिहास में यही लिखा है कि इस जल प्रणाली का वितरण जो है, शहर जब आबाद हुआ बुरहानपुर, और मुगलों ने इसे और विकास करना चाहा इस शहर में, तो यहाँ पे पानी की समस्या का समाधान ढूंढने के लिए उन्होंने इस जल प्रणाली का विकास किया। रहीमन पानी राखियो, पानी बिन सब सून, ये दोहा जो है रहीम का, वो इसी जल प्रणाली पर आधारित है। और इस समय हम देख पा रहे हैं कि 80 फीट नीचे, एक बार हम तस्वीर जरूर दिखाना चाहेंगे, वो कुंडी जहाँ से कि प्राकृतिक रूप से पानी अनवरत इसी तरह से लगातार अपनी जलधारा बनी हुई है और पूरे शहर में ये जो पानी वितरण है प्रणाली चालू है। इसके नीचे की बात करें साहब, कितनी कुंडियां हैं और कैसे वितरण व्यवस्था कैसे होती है? इन कुंडियों के माध्यम से एयर प्रेशर जो होता था, ऑक्सीजन एक कुंडी से अंदर जाएगी, दूसरी कुंडी से बाहर निकलेगी। इसी तरह इसका प्रेशर जो है 7 किलोमीटर तक के पानी को ले जाया करता था। इसमें कुछ जो जानकारियां हैं महत्वपूर्ण यहाँ पर अंकित की गई हैं कि 80 फीट गहराई में ये भूमिगत जल प्रणाली है और इसमें जो खासियत है जो उसके कुंडी की, वो बताई गई हैं। हम ये जो संरचनाएं देख रहे हैं, बाहर से हम संरचनाएं देखें, किस तरह की संरचनाएं हैं ये? सर, मैं भी देखने आया हूँ बस। अच्छा, आप भी कहाँ से आए आप? मैं भी बुरहानपुर से हूँ, लेकिन हम लोग अभी तक के आए नहीं थे। अभी तक नहीं है। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। बस अच्छा लगा। अच्छा साहब, ये जो संरचनाएं हैं, ये संरचनाएं बनाई गई थी, कितने समय में निर्मित हुई थी? क्या ये कहा जाता है कि इस तरह की जो संरचना है पहले ईरान में थी, ईरान के कारीगर यहाँ आए हुए थे, लेकिन अब ईरान में भी ईरान में भी अब सुरक्षित नहीं है, खत्म हो चुकी है। लेकिन बुरहानपुर में ये आज भी सुरक्षित है और इसका पानी अभी 3 किलोमीटर के रेंज में जाता है। पहले 7 किलोमीटर चलता था, लेकिन अब 3 किलोमीटर में, क्योंकि शहर में जैसे जैसे भवन निर्माण होते गए तो ये जल प्रणाली को बहुत नुकसान पहुंचा और जहाँ जहाँ भी मकान खुदी, उसकी नींव खुदी और इसकी पाइपलाइन निकली तो लोगों ने उसको तोड़ दिया। ये कहा जाता है कि ये मिनरल वाटर से भी अधिक शुद्ध इन कुंडियों का पानी है। बिल्कुल सही है। आज आप मिनरल वाटर और इसका तुलना करेंगे तो ये उससे ज्यादा शुद्ध पानी। पीएच लेवल जो है क्या मिनरल वाटर से भी कम रहता है? कम रहता है मिनरल वाटर से भी। मिनरल वाटर से भी। तो फिलहाल हम बात करें जो बुरहानपुर में ये जो प्राकृतिक पानी है, उसे प्राकृतिक पानी को मानव द्वारा जो संरचना निर्मित की गई थी आज से करीब
400 साल पहले, और उस 400 साल पुरानी जो संरचना है आज भी यहाँ पर विद्यमान है। और हम देख पा रहे हैं कि जगह जगह इस तरह की कुंडियाँ बनी हुई हैं। करीब 3 किलोमीटर तक पानी जो सप्लाई यहाँ से किया जाता था, और हम ये देख पा रहे हैं कि कुंडियों से भी पानी निकाला जा सके। इसके साथ ही जो यहाँ का पूरा जो वितरण प्रणाली थी ये गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर थी, और जगह जगह ये कुंडियाँ बनाई गई थी ताकि जो नीचे से जो हवा है वो बाहर निकल सके, और यहाँ से प्रेशर भी पानी पर पड़ सके ताकि पानी आगे जाए। सब इसी तरह की कुछ ये प्रक्रिया थी जी। ये जो कुंडी है आप देख रहे हैं, ये प्राचीन काल से चालू थी। इसमें लोहे की सीढ़ियाँ लगी हुई है जी। तो ये सीढ़ियाँ जंग खाने के बाद खराब हो गई। मुगलों ने ये सीढ़ियाँ लगवाई थी, ये सीढ़ियाँ भी लगवाई थी ताकि लोग नीचे जा सके सफाई के लिए। उसके बाद ये बंद कर दिया गया और वर्तमान में नए सिरे से एक कुंडी के अंदर लिफ्ट लगाई गई है। आज लिफ्ट के माध्यम से नीचे उतरते हैं हम लोग। पहले ये सीढ़ियों के जरिए नीचे जाया करते थे। ये कहाँ से आता है साफ पानी? बस इन्हीं सतपुड़ा पर्वतमाला की इन्हीं पहाड़ियों से ये पानी एकत्र होता है और आगे जाता है। कभी ऐसा हुआ कि पानी सूख गया हो? नहीं, कभी आज तक नहीं हुआ 400 साल में कि यहाँ का पानी सूखा हो। अभी भी पानी वितरण होता है? हाँ, होता है। कि ये पानी को कभी फिल्टर करने की आवश्यकता पड़ती है? कुछ भी नहीं, इस पानी को फिल्टर करने की आवश्यकता नहीं होती। तो जो इतिहासकार हैं वो बता रहे हैं कि इस पानी को आज भी बिना फिल्टर किए पूरे शहर में सप्लाई किया जाता है। और हम देखें यहाँ पर जो शिलालेख लगा हुआ है, जो शिला पट्टिका लगी हुई है, हम इसका अवलोकन आपके दर्शकों के लिए हम कर रहे हैं और आपको बताने का कैमरे के जरिए हम प्रयास कर रहे हैं। आप ये देखें, बुरहानपुर की विश्वविख्यात जल वितरण प्रणाली जिसे कुंडी भंडारा कहा जाता है, वो उस पर जानकारी इंकित की गई है। और जो कहा जा रहा है कि अब्दुल रहीम खान खाना साहब जो थे, उनके शासनकाल में 1615 ईस्वी में एक अनूठी जल संग्रह जो वितरण प्रणाली है उसका निर्माण हुआ था, और इसका जिक्र है इस शिलालेख पर, इस पट्टी पर अंकित है। और हम आगे ये समझने का प्रयास कर रहे हैं, आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से जो ठीक 80 फीट नीचे जो पूरी जल संरचना बनाई गई है, जो कि सतपुड़ा की पहाड़ियों से जो पानी निकलेगा और पूरे शहर में, पूरे जहाँ पर की शासन था राजा का, वहाँ तक ये जो जल वितरण होता था, किस तरह से जल वितरण प्रणाली थी। और ये ईरान के बाद ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में प्रणाली बनाई गई थी। फिलहाल हम बात करें, ईरान की जो प्रणाली है वो अब दम तोड़ चुकी है, लेकिन कह सकते हैं दुनिया में एकमात्र ऐसी जो भूमिगत जल संरचना है जो कि आदिकाल से चली आ रही है, लंबे समय से चली आ रही है, और इसी तरह यहाँ पर जल वितरण हो रहा है। मेरे साथ और भी जो यहाँ के जानकार लोग हैं। साहब, एकमात्र कहें कि अब दुनिया में इस तरह की जो जल वितरण प्रणाली है एकमात्र है? जी सर, सिर्फ बुरहानपुर में ही जीवित है, इसके अलावा और कहीं नहीं है। ये 2 हुआ करती थी जिसमें से एक बंद हो गई और बुरहानपुर के अंदर ही है। उस समय का अद्भुत कहे जाने मतलब इंजीनियरिंग जो है उस समय की अद्भुत थी। आज के समय में शायद ही मतलब इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी मतलब मुश्किल है। ये इसी से समझ सकते हैं कि दुनिया में एकमात्र जो है अब यही जीवित है, और दूसरी ये बनी थी। और पहाड़ों के नीचे पूरा जो सुरंग बनाकर और सुरंग से जो एयर वैक्यूम निकालकर ये पूरी प्रणाली बनाई गई थी। आप कभी अपने इसका अवलोकन किया, किस तरह की प्रणाली है? सर, अंदर तो नहीं गए, मतलब बस बाहर से। बाकी इसके बारे में सुना बहुत है, और बाहर से भी बहुत दूर दूर से लोग इससे देखने के लिए आते हैं। मुगलों की एक अजब कारीगरी कहे तो अजब गजब कारीगरी कहे। इसके नीचे हम बात करें तो चट्टान है, कहा जाता है कि संगमरमर की पूरी चट्टान है। नहीं, संगमरमर नहीं है, ये पत्थर की ही चट्टानें हैं और इसे ईंट और चूने से बनाया गया है बाद में। इस पे संगमरमर नहीं है, बल्कि कैल्शियम जो पानी में है वो जमा हो गया है, तो इस तरह वो संगमरमर दिखाई देता है। संगमरमर की तरह वो लगता है। हाँ, जैसे तो फिर तो जब जो चूना जमा हुआ है, हाँ, उसके बाद तो फिर सक्रिय हो गए होंगे। हाँ, कुछ इस कैल्शियम जमने की वजह से ही इसके जो धार हैं वो कई जगह से बंद हो चुकी है। तो अब इसकी सफाई के ऊपर नगर निगम को ध्यान देना चाहिए, पुरातत्व विभाग को ध्यान देना चाहिए, ताकि इसका वास्तविक रूप दिया जा सके। अभी आपने इस संरचना को समझा, आप चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह की ये संरचना है। आखिरकार 80 फीट नीचे जो हम बात कर रहे हैं, बार बार हम जिस पर जोर दे रहे हैं, किस तरह का वहाँ का नज़ारा है, वो आपको नज़ारा दिखाएंगे। साहब, आपका क्या हाल है? ठीक है सर, योगेश महाजन मेरा नाम है जी, और मैं यही लिफ्ट पे हैंडल करता हूँ। अच्छा, तो आप तो बार बार यहाँ पर जाते रहते हैं? जी सर। चले फिर नीचे? बिल्कुल सर, चलिए देखते हैं कैसा है।
बहुत अच्छा, बहुत आपका मज़ा आएगा आपका अनुभव क्या कहता है? सर। मेरा अनुभव तो एकदम बेहतरीन है सर, आपको भी वैसे ही लगेगा जैसा मुझे लग रहा है। कैसा लगता है नीचे साहब? क्योंकि कई बार है ना, हम दर्शकों को जरूर दिखाना चाहेंगे, यदि वो यहाँ पर आना चाहें, अवलोकन करना चाहें, तो 80 फीट नीचे जाने के बाद महसूस क्या होता है? एकदम नया महसूस होता है सर। एक ऐसी जगह है कि आज तक अपन ने कहीं देखी नहीं होगी, जो सुरंग है, जो अपने को 400 सालों से पानी पिला रही है आज भी, जो जिंदा है, एकदम अद्भुत चीज़ है अपने आप में एक। ये अद्भुत चीज़ है। और हम देखें इस समय लिफ्ट फिर वापस 80 फीट से ऊपर आई है और लिफ्ट के अंदर कुछ लोग हैं, उन्होंने क्या अनुभव किया ये उनसे समझेंगे, ये उनसे जानने का प्रयास करेंगे। कहाँ से साहब आप लोग? हम लोग बुरहानपुर से हैं। बुरहानपुर से हैं। क्या देखा आपने नीचे? नीचे एक गलियारा है जो आगे एक जो अपना एक शाफ्ट टाइप का वहाँ तक जाता है और इतना डेप्थ तक पानी है, लगभग 2 फुट तक पानी है। लाइट है नीचे? लाइट रोशनी बहुत कम है रोशनी बहुत कम है। पूरा सरफेस पे पूरा कैल्शियम जमा हुआ है। कैल्शियम जमा हुआ है। हाँ, आपने पूरा। छू के देखा होता हाँ है? हाँ हाँ हाँ। और वैसे उस वहाँ से साइड से ऐसा पानी निकल के आ रहा है, बहुत ठंडा पानी भी है। बहुत ठंडा पानी है। ये पानी लगातार वहाँ से जैसे झिर बोल सकते हैं। कह सकते हैं ग्राउंड से कहाँ से निकल के आ रहा है, वैसे निकल रहा ये है। आपने क्या देखा, बताइए अपना। मैं तो नीचे गई नहीं पानी में वहीं से कर लिफ्ट से ही देखा मैंने तो। लिफ्ट देखा? क्या हिम्मत नहीं हो पाई? अरे बहुत डरावनी जगह है। लेकिन अद्भुत भी है। हाँ अद्भुत, मतलब देखने लायक चीज है, मतलब यूँ। देखिए, देखने लायक चीज़ है, मानव द्वारा निर्मित ये स्थान है। चलिए अब हम वहाँ चलते हैं जहाँ पर कि ये लोग होकर आए हैं, जो आप लोग देखना चाह रहे हैं, जो आप लोग समझना चाह रहे हैं। शुरुआत करते हैं साहब, किस तरह से एंटर होंगे और इस समय हम बात करें। चलिए हम उस स्थान पर चलते हैं जहाँ पर हमें पहुँचना है। 80 फीट नीचे जो स्थान है और इस लिफ्ट के जरिए हम पहुँचेंगे और आपको दिखाएंगे नीचे का नज़ारा। और अब हम जा रहे हैं उस कुंडी में जो कि 80 फीट नीचे है। आप फिलहाल हम तस्वीर देख पा रहे हैं कि जो स्थान है बहुत ही सकरा स्थान है और इस समय हम 80 फीट नीचे इस कुंडी में उतरते हुए और अंदर का आपको नज़ारा दिखाएंगे। अंदर का आप नज़ारा देख पा रहे हैं और मेरे साथ इस समय योगेश जी हैं। योगेश जी, ये हम देख रहे हैं, जो संरचनाएं देख रहे हैं, ये कैल्शियम है, क्या प्राकृतिक रूप से ये बन गई हैं, पानी के कारण बनी हुई हैं या पहले से ये थी? ये सर जो 400 सालों से दीवारों पे लगातार पानी चल रहा है, ये उसी के कारण पूरा कैल्शियम जम चुका है, जिसको अपन खार बोलते हैं। और खार यानी ये कहें कि ये जो कैल्शियम है ये लगातार पानी के साथ आते आते बहते बहते जम गया है, चट्टान का रूप हो गया है। जी सर, ये चट्टान का रूप है और इसमें मजबूती आ गई है, जिससे दीवारों को भी सपोर्ट हो गया है, जो एकदम मजबूत दिखती है अपने को। ये पानी बहुत ठंडा है। ठंडा होने का कारण? ठंडा होने का कारण सर ये है कि ये पानी, ये पहाड़ों का पानी पत्थरों से जो आता है, ये नेचुरल पानी ठंडा होता है पहाड़ों का। पहाड़ों से पानी है, नेचुरल है, ठंडा है, पी सकते हैं पानी को? जी सर, बिल्कुल पीने का पानी है और आरओ से भी अच्छा पानी है और कई गुना अच्छा है। जब इसको चेक किया गया इस पानी को, तो आरओ से कई गुना अच्छा निकला और इसका जो पीएच लेवल है 7.2 निकला है, मतलब लाइट पानी है। तो इस समय हम देख रहे हैं, आप देखिए वो 80 फीट नीचे इस समय हम मौजूद हैं और आप संरचनाएं देख रहे हैं। ये मानव द्वारा निर्मित है, 400 साल पुरानी है। और आप देखिए ये जो पहले कहा जाता है कि चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन 400 साल में लगातार जिस तरह से पानी का बहाव है, लगातार ये पानी का जो रिसाव हो रहा है, इसके कारण जो कैल्शियम है वो चारों तरफ जम गया है। और यही कारण है कि ये जो थोड़ा सा सकरा हो गया है यहाँ पर जाने के लिए। ये जो लगातार कहा जा रहा है 3 किलोमीटर, इसी तरह ये 3 किलोमीटर का जो रास्ता है, पानी इसी तरह तय करता है यहाँ से? जी सर, ये लगातार पानी पहले 7 किलोमीटर तक पहुँचता था, एयर प्रेशर से चलता था, और आज भी 3 किलोमीटर तक बिना मोटर पंप के ही जा रहा है एयर प्रेशर से। एक चीज़ आप देख पा रहे हैं कि आप ये अद्भुत नज़ारा देखिए, ये मानव द्वारा निर्मित भी है, ये प्रकृति के द्वारा निर्मित भी है। मानव ने पहले यहाँ पर पूरी सुरंग बनाई थी और प्रकृति ने उसे जो आकर्षक रूप दिया है। दरअसल आप जो देख रहे हैं ये चारों तरफ जो चट्टान नुमा दिख रहे हैं, ये कैल्शियम है और बहुत ही सुंदर आकृति और प्रकृति का हम कह सकते हैं ये एक अद्भुत नज़ारा इस समय हम देख पा रहे हैं। और यहीं से कल कल छल छल ये जो जल है, जो भू का
जल स्तर है वो यहाँ से रिसाव होता है जल का, और इसी तरह से ये जो पानी है यहाँ से इसी तरह से आगे 3 किलोमीटर तक लगातार चलता है। कुछ आगे कुछ हमको दिख रहा है, नज़र आ रहा है, ये जो बर्फनुमा जो स्ट्रक्चर लग रहा है, ऐसा दिख रहा है जैसे कि बर्फ हो, ये है क्या दरअसल? ये पूरा बर्फ जैसा लगता है सर अपने को, वो पूरा कैल्शियम जम चुका है। ऐसा लगता है कि कुछ डिज़ाइन वगैरह बनाई गई है, कुछ कलर वगैरह, कुछ पुट्टी वगैरह ऐसा किया गया है। बाकी ये कुछ भी नहीं है, एक नेचुरल कैल्शियम है जिसको अपन खार बोलते हैं। तो सीधे तौर पर बात करें, ये सुंदर नज़ारा आप देख पा रहे हैं, ये दरअसल कैल्शियम है, और कैल्शियम यहाँ से सालों से एक के बाद एक परत है जमती गई हैं, और ये सुंदर रूप यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, अद्भुत रूप हमको देखने को मिल रहा है। और ये 400 साल पुरानी जो संरचना है समूचे अभी भी बुरहानपुर में करीब 3 किलोमीटर की जो बात कही जा रही है, वहाँ पर इसी जल का, इसी पानी का जो वितरण होता है। और बड़ी बात यह है कि जो पानी का वितरण है इसको फिल्टर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मिनरल वाटर से भी अधिक शुद्ध ये पानी है, ये जल है। और अभी वर्तमान में बात करें, दुनिया में एकमात्र बुरहानपुर में इस तरह की जल वितरण व्यवस्था है, जो कि 400 साल पहले बनाई गई थी प्राकृतिक वातावरण के बीच, पहाड़ों के बीच, और आज भी लगातार इसी तरह से अनवरत सतत जारी है। चलिए अब चलते हैं वापस, और हम इस वितरण व्यवस्था कैसे होती है, कहाँ तक ये वितरण व्यवस्था पहुँचती है, उसको समझेंगे। बुरहानपुर में हमारे जो स्थानीय साथी हैं मोहसिम, ये जो कितने सालों से आप इसे देखते आ रहे हैं, कितनी बार आप नीचे जाकर आए हैं, और जो कहा जा रहा है ना कि बुरहानपुर में जो कोई आएगा यहाँ जरूर आएगा? जी देखिए, बिल्कुल ये कुनी भंडारा जो है बहुत ही ऐतिहासिक है और विश्व की एकमात्र जल प्रणाली से कहा जाता है। ये मात्र विश्व में एक ही बची है, अब जो एक पहले थी इराक में वो बंद हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर उसका अस्तित्व अभी फिलहाल बचा हुआ। शहर में आप देखते हैं कि गर्मी के समय जो पानी वितरण है, ऐसा होता है कभी कि गर्मी के समय ये जो संरचना का पानी कभी कम हो जाए? देखिए, यहाँ का पानी तो आज तक कम नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही गर्मी बढ़ती है और पानी की दिक्कतें होती है तो कई क्षेत्रों में यहाँ से पानी भी सप्लाई किया जाता है ताकि लोगों को परेशानी। ऐसा कभी होता है कि बारिश है, बारिश को लंबा समय बीत चुका है, हर तरफ नदी उफान पर है, उस समय का ये जो वितरण प्रणाली है, जो संरचना बनी हुई है, ओवरफ्लो होती है, कभी पानी ऊपर तक आता है? बिल्कुल, देखिए जो जल स्तर अभी जो कम है, लेकिन जैसे ही बारिश होंगी तो यहाँ का जो जल स्तर है वो भी बढ़ जाएगा। अभी घुटनों तक 2-2 फीट का पानी है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो 4 फीट 5 फीट तक का यहाँ पर ये पानी हो जाता है। और लोग यहाँ पर आकर देखते हैं क्योंकि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार ये जगह है, और यहाँ का जो पानी है मिनरल वाटर से भी मीठा है। हम अभी नीचे गए थे, हमने पानी पी कर देखा, बहुत ही शुद्ध और मिनरल वाटर से काफ़ी बेहतर ये यहाँ का पानी है। और जो सुरंग बनी है वो सुरंग धीरे धीरे जगड़ती जा रही है, क्योंकि जो कैल्शियम है वो जमा होती जा रहा है, पानी का बहाव ज़्यादा होता है, इसलिए वो जो कैल्शियम जमा हो रहा है तो एक व्यक्ति को निकलने के लिए जगह जो है अभी कम होती जा रही है। ये 400 साल पुरानी कुनी भंडारा इसको कहा जाता है, और यहाँ पर जो पर्यटक के रूप में भी विकसित कर दिया गया है। जो आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश पर्यटन द्वारा विकसित ये बात कही जा रही है, और जो आम व्यक्ति हैं, आम लोग हैं, वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। उनको बाकायदा यहाँ पर जाने की परमिशन है, कुछ शुल्क चुकाना होता है, इसके लिए कुछ शुल्क रखा गया है। और इस समय हम देखें बाहर से जो पर्यटक हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। आपका क्या हाल है साहब? सब बढ़िया बढ़िया। आज हमने वहाँ का नज़ारा देखा, अद्भुत है साहब? अद्भुत है, बहुत अद्भुत नज़ारा है, कोई टेंशन वाला काम नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल चौधरी। कहाँ से हैं आप? मैं खड़कोट से। तो यहाँ क्या यहाँ पे घूमने के लिए आए थे सर जी? आप लिफ्ट से नीचे गए? हाँ, अभी गए नहीं, मतलब घर पे जाना है, तो अभी किसी दिन पे आएंगे। बाकी देखा हुआ है? देखा अपन ने, मतलब बढ़िया है, देखा हुआ है। और क्या हाल है आपका? सब एकदम बढ़िया है सर। बढ़िया है। आपका नाम क्या है? महेंद्र पवार। महेंद्र, कहाँ से हैं आप? मैं यहीं से हूँ, बुरहानपुर से हैं जी। क्या कहेंगे इस अद्भुत रचना को? सर वो तो कुदरत क्या है, सब बढ़िया है। आप भी आइए, सभी बहुत अच्छा है। साथ मानव ने भी बड़ा मेहनत की है पूरी संरचना बनाने में। बहुत ही अच्छा है, अद्भुत है, और हमें अच्छा लगा आकर। मैं तो हरदम आते रहता हूँ जी जी, और मेरे को लगता है कि सभी लोगों को आके एक बार देखना चाहिए। बहुत ऐतिहासिक चीज है और बहुत ही मतलब बढ़िया है। देखिए, जो अद्भुत नज़ारे के शौकीन हैं, जो बुरहानपुर के लोग हैं, वो भी अपील कर रहे हैं आपसे कि आप बुरहानपुर आइए, बुरहानपुर आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ। कहाँ से साहब आप? बुरहानपुर। बुरहानपुर से हैं, यहीं पैदा हुए हैं आप? पैदाइशी है इसके अपन। क्या करते हैं आप? मैं यही काम करता हूँ डॉक्टर साहब के पास में, कंपाउंडरी जी। मेरा नाम है महेंद्र प्रजापति, द्वारा में रहता हूँ जी। महेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? अच्छा नज़ारा, बढ़िया, घूमने के हिसाब से आए थे हम।
घूमने के हिसाब से। कितनी देर रहा जा सकता है नीचे? अब अपन तो कभी गए नहीं नीचे। नहीं, मन तो करता होगा। मन तो करता है जाने का। हाँ। अब अगली चक्कर आएंगे जब जाएंगे घूमने के लिए। एक बात कही जाती, खूनी कुंड भी इसे कहा जाता है, लोग डर जाते हैं खूनी कुंड। ये तो लेकिन अद्भुत कुंड है। हाँ, अब वो हिम्मत वाला इंसान चले जाता, घूम फिर के आएगा। घूम फिर के आ जाएगा। एक बार फिर जी हाँ, वो एक कहावत रहेगी खूनी कुंड, उसका नाम खूनी भंडारा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर है कि ये खूनी भंडारा है। एक खूनी भंडारा इसे कहा जाता रहा एक समय, लेकिन अब समय के साथ सब कुछ बदला है और जिस तरह से जो नाम है खूनी भंडारा, खूनी कुंड, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। और हम बात करें कि दुनिया का सबसे शुद्ध जो नेचुरल वाटर है इस कुंड में मौजूद है। जो कई बार यहाँ पर जो टेस्ट भी हुए हैं वो कहा गया है कि मिनरल वाटर से भी अधिक शुद्ध पानी चाहिए, तो इस कुंड का पानी है। समूचे जो बुरहानपुर में इस कुंड का पानी वितरण किया जाता है। एक बार फिर हम वो नज़ारा दिखाना चाहेंगे आपको जहाँ पर कि बुरहानपुर का ये कुंड मौजूद है। और ये हम इस समय बात करें जो दूसरा कुंड है ये इस स्थान पर है। पहला कुंड यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। वहाँ से जो प्राकृतिक इस वाटर है, पानी है, उसकी शुरुआत होती है। वो जो दूसरा कुंड है, दूसरे कुंड में ये लिफ्ट लगी हुई है और कुंडी भंडारा के नाम से ये प्रसिद्ध है। साहब, ये भंडारा इसी तरह से लगातार चलता रहेगा और शहर के लोगों की प्यास बुझाता रहेगा? जी सर, ये 400 सालों से चल ही रहा है और आगे भी बिल्कुल हज़ारों साल चलने वाला है। हज़ारों साल चलने वाला है और इसी तरह से इसे निर्मित किया गया है। साहब, आप लिफ्ट जो है बार बार आते रहते हैं, लोग यहाँ पर आते हैं, लोगों का जब वो देखते हैं अंदर का नज़ारा, प्रतिक्रिया क्या होती है? नीचे सर हमारा काम वही है दिखाने का जी। कोई भी आया तो दिखाना ही हमारा। आश्चर्यचकित तो हो जाते हैं ना साहब? जी सर, क्योंकि कोई भी आया तो हमारे को लिफ्ट खोल के फिर उनके साथ में अंदर ही जाना पड़ता है। तो आप कुंडी भंडारा आज हमने आपको क्या हाल के जरिए दिखाया है और इस भंडारे की बात करें, ये भंडारा लगातार 400 साल से इसी तरह से चल रहा है, लोगों की प्यास बुझा रहा है, लोगों के कंठ बुझाता आ रहा है और मानव द्वारा निर्मित जरूर है, लेकिन जिस तरह से 400 साल का एक लंबा वक्त बीता है, लंबा वक्त गुजरा है और उसके बाद जो अंदर की संरचनाएं हैं, जो कैल्शियम है, उसने प्राकृतिक रूप से अपना रूप धारण कर लिया है और यही कारण है कि उस नज़ारे को देखने के लिए लोग बुरहानपुर के इस स्थान पर पहुँचते हैं, अंदर का नज़ारा देखते हैं। और यदि आप ये नज़ारा देखना चाहें तो हमारी गुजारिश है आप बुरहानपुर जरूर आएं और मानव द्वारा इस निर्मित इस संरचना के अद्भुत नज़ारे का अवलोकन करें। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 बुरहानपुर।